हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 7 का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे लूप्स इन सी लैंग्वेज। हमने अपने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में देखा था वाइल लूप। सी लैंग्वेज आपको लूप के लिए 3 तरीके देती है, वाइल, डू वाइल एंड फॉर। ये सभी कीवर्ड्स हैं। हमने वाइल का सिंटेक्स लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे डू वाइल और फॉर, और साथ ही इन तीनों के बीच में कंपैरिजन भी करेंगे। तो आइए वही प्रोग्राम हम बनाते हैं जो पिछले वीडियो में हमने बनाया था। सबसे पहले देखिए, ये 3 अलग अलग वर्टिकल्स में मैंने एक ही प्रोग्राम को तीनों तरीके से बनाया है। यानी पहले प्रोग्राम में हम नाम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मेरा नाम सौरभ है, सौरभ प्रिंट करना चाहते हैं 5 बार। इसके लिए मैंने वाइल लूप लगाया है। अगले एग्जाम्पल में मैंने इसमें डू वाइल लगाया है और उसके अगले एग्जाम्पल में मैंने फॉर लगाया है। तो वाइल का सिंटेक्स कैसा था ज़रा देखिए। वाइल कीवर्ड है जिसके आगे पैरेंथेसिस में हमें एक कंडीशन लिखनी होती है, जिसके बाद कोई सेमीकोलन हमने नहीं लगाया। ये करली ब्रैकेट से लेकर इस करली ब्रैकेट तक ये वाइल की बॉडी है, वाइल का ब्लॉक है। यानी जो कुछ भी इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा वो रिपीट होगा। जो भी कोड यहाँ लिखा है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। कितनी बार एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करता है हमारी कंडीशन पे। जैसे कि हमने कंडीशन लिखी है i <= 5। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी i एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अगर 5 के बराबर या उससे छोटी है तो ये कंडीशन ट्रू है, और जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब एक बार इसके एग्जीक्यूशन कोड ड्राई रन करके समझते हैं। इनिशियली हमने यहाँ पर i नाम का वेरिएबल ना केवल बनाया, उसके अंदर हमने एक वैल्यू भी रखी, दैट इज़ 1। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू रख ली है, दैट इज़ 1। तो i में अभी 1 है। अब जब ये कंडीशन चेक होगी, क्योंकि सीक्वेंस में ही कोड चलता है, तो अब ये वाली लाइन चलेगी, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन है i <= 5, यानी 1 <= 5, क्योंकि i की वैल्यू अभी 1 है, तो 1 <= 5 ट्रू है। इसलिए कंट्रोल वाइल की बॉडी में एंटर करेगा, और यहाँ जो प्रिंटफ लिखा है उसके कारण नाम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ये पहली बार नाम प्रिंट हुआ। अब i++ हमने लिखा है। आप ध्यान से देखिए, हम जब लूप चला रहे हैं तो i को एज अ काउंटर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, यानी i की वैल्यू तय करेगी कि लूप कितनी बार चले। i की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट करी, तो इसको हमने इनिशियलाइजेशन बोला। हमने एक कंडीशन लगाई जो कि ट्रू फॉल्स होने पर ही तय होगा कि लूप आगे चलेगा या नहीं। और i++ से हम i की वैल्यू लगातार चेंज करेंगे, जैसे i++ होने से वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई। और जैसे ही ये लाइन कंप्लीट होती है, वाइल की बॉडी भी एंड हो जाती है, और वाइल की बॉडी एंड होने पर कंट्रोल वापस जाता है वाइल कीवर्ड के पास, जहाँ लिखी है कंडीशन, जो कि फिर से होगी चेक। पर अब की बार i की वैल्यू क्योंकि 2 है, इसलिए 2 <= 5 कहलाएगा, जो कि ट्रू है। और इसीलिए एक बार फिर से हम वाइल की बॉडी के अंदर आएंगे, प्रिंटफ चलेगा, नाम दोबारा प्रिंट होगा, यानी 2 बार स्क्रीन पे नाम प्रिंट हो चुका है। अब फिर से i++ होगा, i की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3। फिर से कंट्रोल जाएगा वाइल पर, कंडीशन एक बार फिर चेक होगी, 3 <= 5, क्योंकि i की वैल्यू 3 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तीसरी बार नाम प्रिंट हो जाएगा और i की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 4। देन कंट्रोल ऊपर जाएगा, कंडीशन फिर से चेक होगी, 4 <= 5 ट्रू है, नाम प्रिंट होगा, i की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी। लेकिन अभी भी कंडीशन हम चेक करने ऊपर जाएंगे तो कंडीशन ट्रू है, 5 <= 5 इक्वल टू भी है ना, इसलिए कंडीशन ट्रू है। प्रिंटफ से नाम प्रिंट होगा और i में इंक्रीमेंट होगा। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी इस तरह से प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं, वो ये सोच लेते हैं i++ हो गया, i की वैल्यू 6 हो गई, अब ऊपर चेक करने की क्या ज़रूरत है, सीधे हमें तो मालूम है फॉल्स है, बाहर आ जाएंगे। बात सही है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो इतनी जल्दबाजी ना करें और आराम से
उसी फ्लो को मेंटेन करिए जिस तरीके से कंप्यूटर काम करेगा, यानी कंट्रोल तो इसके बाद वाइल पर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए वो वाइल की बॉडी में नहीं जाएगा और गेट सीज पर आ जाएगा। कंडीशन क्यों फॉल्स हुई? क्योंकि आई की वैल्यू 6 है और 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स होता है। अब मेरा एक सवाल, आप बता सकते हैं कि ये कंडीशन कुल कितनी बार चेक हुई है? आप सोचने के लिए पॉज भी कर सकते हैं स्क्रीन और एक बार अच्छे से सोचिए कि कंडीशन कितनी बार चेक हुई है। कोशिश करिए एक बार में सही आंसर आए। इसका आंसर है 6 टाइम्स। कुछ लोगों ने सोचा होगा 5 बार, लेकिन ये एक्चुअल में 6 बार चेक हुई है। जब आई की वैल्यू 1 थी तब भी चेक हुई है, 2, 3, 4, 5 और 6 पे भी चेक हुई है। भले ही कंडीशन फॉल्स हुई है, 5 बार ये ट्रू रही और 6 टाइम ये फॉल्स हुई, चेक तो 6 बार हुई है। तो 6 बार चेक हुई कंडीशन, पर नाम 5 बार प्रिंट हुआ क्योंकि इस बॉडी के अंदर हम केवल 5 बार आए, क्योंकि 6 टाइम कंडीशन हो गई थी फॉल्स। आइए देखते हैं इसी प्रोग्राम को अगर डू वाइल लूप से बनाएं तो कैसा बनेगा। ब्लॉक जैसे वाइल का ब्लॉक था, बिल्कुल वैसा ही डू वाइल का ब्लॉक बनाया है, उसमें कोई अंतर नहीं है, सेम कोड हमने कॉपी किया है। लेकिन ऊपर वाइल लिखने की बजाय हम लिख रहे हैं कीवर्ड डू, जिसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती है, और जहाँ बॉडी एंड हो रही है वहाँ पे वाइल लिख रहे हैं और उसके साथ कंडीशन। और नोटिस करिए यहाँ सेमी कोलन भी लगा है। बाकी कंडीशन हमने वही बनाई है। अब इसको ट्राई रन करके समझते हैं इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियली 1 है, तो लूप स्टार्ट करते हैं। डू, जैसे ही डू देखा कंपाइलर ने या एग्जीक्यूट करते वक्त, तो डू का काम क्या होता है, कंट्रोल को सीधे डू वाइल की बॉडी में भेज देता है, और जैसे ही अंदर आएगा प्रिंट एफ चलेगा। नाम प्रिंट हो गया पहली बार और आई की वैल्यू बढ़कर हो गई है 2। आप नोटिस करिए आई की वैल्यू हो गई है 2। तो जब ये बॉडी एंड होगी तो लूप चलना, लूप की कंडीशन चेक होगी। क्या होगी कंडीशन? 2 लेस देन इक्वल टू 5। देखिए आई की वैल्यू 1 नहीं है, 2 है। ये जो ब्लॉक मैंने आई के नाम पर बनाया हुआ है ये बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए। तो क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, और ट्रू है इसलिए डू पे कंट्रोल चला जाएगा और फिर से अंदर आएंगे, नाम प्रिंट होगा, आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी और बढ़ के हो जाएगी 3। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर ऊपर जाएंगे, फिर से अंदर आएंगे, नाम प्रिंट हुआ तीसरी बार, आई की वैल्यू बढ़कर हो गई 4। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, फिर डू पे आ गए, फिर से नाम प्रिंट हो गया चौथी बार, आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5। कंडीशन चेक होती है, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि इक्वल टू भी है, फिर ऊपर गया कंट्रोल डू पे और 5वीं बार नाम प्रिंट हो गया है, नाम सौरभ 5 बार प्रिंट हुआ है और आई की वैल्यू बढ़कर हो गई 6। और उसके बाद फिर जब कंडीशन चेक करते हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और बाहर आ जाती है। आप देखिए नाम कितनी बार प्रिंट हुआ, आप स्क्रीन को पॉज करके यहाँ पे नोटिस करें, नाम प्रिंट हुआ है यहाँ पर 5 बार। भले ही ये लूप थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से चल रहा है वाइल के कंपैरिजन में, तो कई लोगों को गलतफहमी ये हो सकती है कि ये एक कम या एक ज़्यादा बार चल रहा है। कई लोग, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि एक ज़्यादा बार चल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि ये कंडीशन कितनी बार चेक हुई है। आप स्क्रीन को पॉज करके बताइए, अच्छे से सोचिए और बताइए कि कितनी बार ये कंडीशन चेक हुई है। यदि आप ये कहते हैं कि ये कंडीशन 6 बार चेक हुई है तो गलत है, ये कंडीशन चेक हुई है 5 बार। याद करिए जब पहली बार कंडीशन चेक हो रही थी तो आई की वैल्यू 2 थी, 1 नहीं थी। क्यों? क्योंकि आई प्लस प्लस होने के बाद ही आप यहाँ आए थे, तो इस वजह से आई की वैल्यू 2 थी। तो जब आई की वैल्यू 2 से अगर स्टार्टिंग होगी तो 2 पे तो ट्रू था, 3 पे भी ट्रू था, 4 पे भी ट्रू था, 5 पे भी ट्रू था, 6 पे फॉल्स। तो कुल चेक तो 5 बार हुई है, 4 बार ट्रू है, 1 बार फॉल्स।
अब 5 बार क्यों चला? क्योंकि पहले चल जाता था, डू पहले चलेगा, कंडीशन चेक होने से पहले एक बार ये चल चुका है। तो अगर ये 4 बार कंडीशन ट्रू रही है तो 4 और बार हम डू पे जाएंगे, तो 4 और बार ये चलेगी, पर एक बार तो पहले चल चुका है, तो टोटल मिला के 5 बार नाम प्रिंट होगा। तो वाइल और डू वाइल लूप में अंतर यही है कि डू वाइल लूप में कंडीशन हम कितनी बार चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन जितनी बार ये कोड चल रहा है उससे एक ज़्यादा बार चेक हो रही है, जबकि यहाँ पे कंडीशन उतनी ही बार चेक हो रही है जितनी बार ये कोड रिपीट हो रहा है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कंडीशन पहली बार भी फॉल्स होती तो भी ये कोड एक बार तो चल ही जाता, जबकि वाइल में ऐसा नहीं है। इसलिए वाइल लूप को हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, यानी ब्लॉक के अंदर जाओगे ही तब जब कंडीशन ट्रू होगी, पहली बार में भी, यानी एंट्री पे ही कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है। जबकि यहाँ पर एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता है, क्योंकि जब इस बॉडी के बाहर आ रहे हैं तब कंडीशन को चेक कर रहे हैं। आइए देखते हैं फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा है। ज़्यादा प्रोग्रामर को फॉर लूप इसलिए पसंद आता है क्योंकि किसी भी लूप को कंट्रोल करने के लिए इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फ्लो, ये तीनों काम यहाँ एक साथ किए जा सकते हैं, यानी एक ही जगह पर लिखा होता है, तो ये रीडेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देखिए आई वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, लेकिन पहले मैंने इनिशलाइज़ नहीं किया, उसको इनिशलाइज़ किया मैंने फॉर लूप की पैरेंथेसिस में। अब देखिए वाइल के पैरेंथेसिस में सिर्फ कंडीशन लिखी जा रही थी, जबकि फॉर के पैरेंथेसिस में 3 चीज़ें लिखी जा रही हैं और ये सेमी कोलन से सेपरेटेड है। तो फॉर लूप में 2 सेमी कोलन लगाना ये कंपलसरी है, बाहर नहीं लगाना सेमी कोलन, ब्रैकेट के पैरेंथेसिस के अंदर। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? सबसे पहले वो पोर्शन चलता है जो सेमीकोलन के पहले वाले सेमीकोलन के पहले लिखा हुआ है। अगर आप 2 से ज़्यादा सेमीकोलन लगाएंगे तो भी एरर है, 2 से कम सेमीकोलन लगाएंगे तो भी एरर है। तो जो कुछ भी आपने पहले वाले सेमीकोलन के पहले लिखा है, यानी पहले सेक्शन में लिखा है, वो पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके चलते आई के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1। अब आई की वैल्यू 1 है, इनिशियलाइजेशन हो चुका है। अब कंट्रोल जाएगा ये मिडिल वाले सेक्शन में, जहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू 5 ये कंडीशन मानी जा रही है और इसको ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट कर रहा है। तो ये क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है। अच्छा, अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इसके बाद वो आगे चले जाते हैं, जबकि आगे नहीं जाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल फॉर की बॉडी के अंदर आ जाएगा, यानी कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल फॉर की बॉडी के अंदर आएगा और ये प्रिंट चल जाएगा, नाम प्रिंट हो जाएगा। जैसे फॉर की बॉडी के एंड में पहुंचते हैं, कंट्रोल सीधे जंप करके जाएगा इस तीसरे सेक्शन पे। ये फ्लो चलेगा तो क्या होगा? ये फ्लो चलेगा तो आई की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी। आपने समझा किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है कंट्रोल का। आई प्लस प्लस के बाद अब वापस से हम कंडीशन पे आ जाते हैं, यानी ये जो आई असाइन वन है ये एक ही बार चलेगा। आई लेस देन इक्वल टू 5 ये चला, तो आई की वैल्यू 2 है इसलिए कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आ जाएंगे। उसके बाद फिर नाम प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस पे आ जाएंगे, तो आई की वैल्यू फिर से बढ़कर 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, फिर अंदर आ जाएंगे, नाम प्रिंट हो जाएगा तीसरी बार, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर नाम प्रिंट हो जाएगा चौथी बार, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 5, कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगी, फिर 5वीं बार नाम प्रिंट होगा, देन आई प्लस प्लस पे जाएंगे, आई की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 6। तो आप देख सकते हैं कि लूप चलता तो वैसा ही है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। 6 होने के बाद कंडीशन चेक होगी तो ये फॉल्स, इसलिए लूप एंड हो जाएगा। आपको एक तो फॉर की बॉडी के अंदर आई प्लस प्लस नहीं लिखना पड़ा, ये यहाँ पे लिख रहे हैं आप, तो लिखने के तरीके में काफ़ी अंतर है। बाकी ये भी वाइल लूप की तरह एंट्री कंट्रोल लूप है। यदि कंडीशन फॉल्स होती है पहली बार में तो हम एक भी बार फॉर की बॉडी के अंदर नहीं आ पाएंगे। तो आई होप आपको तीनों में कंपैरिजन समझ में आया होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट लगता है तो आप ज़रूर पूछिए। कई सारे रूल्स इनके रिगार्डिंग हो सकते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स हमको बनाने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो
मैं कोशिश करूँगा कि कुछ प्रोग्राम्स भी आपके साथ डिस्कस करूँ अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। और यदि आपके कुछ डाउट्स स्पेसिफिक होते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसके हिसाब से अगले वीडियोस प्रिपेयर करूं, ताकि आपके डाउट्स उसमें कवर हो सके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आगे आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, और यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी मैं दूर कर पाता हूँ। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की वीडियोस की अपडेट आपको ज़रूर लगातार मिलती रहे। थैंक यू।